आदिल साहब, जिस परिहार विधानसभा की बात होती है, यहाँ पिछले दिन एक बात बताऊँ ना तो बड़ी हंसी आएगी आपको। क्या हुआ कि आप ही के परिहार विधानसभा में एक लड़का का मोबाइल चोरी हो गया। अब वो मोबाइल का कंप्लेन जो है थाना में लिखाने आया मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल बाहर लगा दिया, कंप्लेन लिखा कर आया तो बाहर निकला तो उसकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। क्या लगता है इन करप्शन के ऊपर क्या देखते हैं आप, कैसा नज़रिया है? देखिए, करप्शन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। भारत में करप्शन खत्म हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और जब से हमें जो ज्ञात हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि जब से नीतीश की सरकार हुई तब से करप्शन हावी हो गया, अफसरशाही हावी हो गया। तो ये सब मिली भगत होती है और सारे पदाधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, तभी इस तरह का क्राइम होता है। करप्शन और भ्रष्टाचारियों से लोग जूझता रहेगा। अभी आपको पता है और तमाम लोगों को पता है देश की मौजूदा हालात क्या है। बिहार इतना बेलगाम हो चुका है कि हर दिन गोलियां बरसती है और हर दिन एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। अभी सोनबरसा में देखिए चावल कारोबारी को मार दिया, उधर आप बाजपट्टी में देखिए नरहा में एक व्यक्ति को मार दिया, पुट्टू खान को मार दिया, पारस हॉस्पिटल में मार दिया, फिर वहां भी एक महिला को मार दिया। कब तक बिहार के अंदर गोलियों की बौछार होती रहेगी? कब तक लोग मरते रहेंगे और बेगुनाहों की जान जो है जाती रहेगी? सर देखिए, इस पर तो एक चीज मैं कहूँगा कि बिहार में बाढ़ है, गोलियों की बौछार है और फिर से नीतीश कुमार है। तो ये नीतीश कुमार जब तक रहेंगे, ये बेलगाम बेखौफ ये बदमाश जो है गोलियों की बौछार करते रहेंगे। नीतीश कुमार के सांसद का एक बयान आया कि ये जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के विपक्षी जो है इस तरह का क्राइम करवाते हैं। तो विपक्षी अगर इस तरह का क्राइम कराते हैं तो सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, विपक्षी पे लगाम कसिए, जो करवाते हैं उसको सलाखों के पीछे फेंकिए। ये सब एक जुमलेबाजी है और ये सारा सरकार की विफलता की कहानी है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल विफल है। सरकार का क्रिमिनल पर कोई दबाव नहीं है। सरकार की पुलिस जो है बिल्कुल क्रिमिनल अपराधी तो दूर की बात सर, यहाँ लोगों को, आम लोगों के अंदर भी कानून का खौफ खत्म है। कई बार हमने देखा आपस की लड़ाइयाँ में लोग अपने घरों से पिस्टल निकालते हैं और मार देते हैं। यहाँ पर अभी हमने ही कुछ दिन पहले देखा एक जमीन के विवाद में एक व्यक्ति जो है अपने घर से पिस्टल निकाला और सामने वालों को मार दिया। अभी आपके यहाँ हमने देखा चांदपट्टी में कि जल नल की योजना में पानी के लिए विवाद उत्पन्न हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मार दिया। क्या लगता है कानून का डर इंसान के अंदर से इतना ज्यादा खत्म कैसे हो गया? देखिए, इस पर मैं सर आपको एक बहुत पुरानी एक कहावत है वो कह दूं कि राजा गरम बनिया नरम औरत बाशरम। अगर राजा बिल्कुल टाइट है, सख्त है कानून व्यवस्था, तो कोई भी प्रजा किसी तरह की क्राइम करने के लिए सोच भी नहीं सकती। उसी तरह बनिया नरम है तो उसकी दुकानें खूब चलेंगी, और अगर हमारी औरतें बाशर्म है, उनके अंदर शर्म हो, तो हमारा समाज भी अच्छा चलेगा। तो आज हमारे राजा जो है बिल्कुल नरम है, क्योंकि उनके ऊपर जो है क्रिमिनल, क्योंकि सत्ता में सारे जो अपराधी ही तत्व के लोग काबिज हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ जिस प्रकार के लोग होंगे उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। और इसी तरीके से पुलिस जो है, पुलिस हमारी विफल है। बिहार की पुलिस जो तो मानते हैं कि पुलिस विफल है? बिल्कुल, बिहार की पुलिस पूरी तरीके से विफल है और बिहार की पुलिस कहीं से इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उनको न जनता के हत्याओं से मतलब है, न उनको लोगों की परेशानियों से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में अपना धन बल बनाने के लिए हमारी पुलिस बिल्कुल विफल है और ये सरकार की नाकामी है। सरकार अगर इस पर जो है अंकुश करे तो निश्चित रूप से ये सारी समस्या दूर होगी। तो निश्चित रूप से ये सरकार विफल है, तो ज़रूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए, तभी हमारा लगता है इस बार हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा मुआशरा सुरक्षित होगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इतने ज्यादा क्राइम बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने तो हमको कहा कि फ्री फ्री फ्री, चावल फ्री, बिजली फ्री और पिस्टल का गोली भी फ्री।
हाँ बिल्कुल, देख तो रहे हैं। अब आप अपने सीतामढ़ी ही चलिए, पूरे बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, अपने सीतामढ़ी में ही देख रहे हैं कि लगातार आए दिनों कभी सीतामढ़ी एक में हफ्ते में हर रोज सर जो है गोलियां बरस रही है, हर रोज लोग मर रहे हैं। सुबह लोग उठते हैं और शाम को पता चलता है कि कोई मर गया। पूरा बिहार दहशत में है इस वक्त। बिल्कुल दहशत में है ये सरकार कब की। तक दहशत में रहेगी बिहार? जब तक आप इस विफल और निकम्मी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक बिहार में ये क्राइम खत्म नहीं होने। क्या लगता है सर, पिस्टल रखना आम बात है क्या? पिस्टल के लिए तो लाइसेंस लगती है, इन अपराधियों के पास पिस्टल आता कहाँ से होगा? इन अपराधियों का तस्कर है, माफिया लोग हैं, उसके जरिए पिस्टल जो है गैर कानूनी तरीके से लोग रखते हैं। और सारे इसी तरह आज के दौर में तो पहला आपने जो सवाल उठाया था पानी, तो लोग को पीने के लिए पानी नहीं है तो जाहिर सी बात है गुस्से भी आते हैं, तो उसी क्रम में लोग पिस्टल उठा के खून ही बहा देते हैं। तो इसी पे कहा गया कि पानी महंगा सस्ता खून, तो आज तो पानी महंगा है, खून सस्ता है। अच्छा सर, किसान देश के महान होते हैं और भाजपा के अपराध हो रहे सभी का जरिए किसान ही है, किसान ही हत्या कर रहे हैं। कुंदन कृष्ण एडीजी का बयान आया कि किसान ही हत्या कर रहे हैं, किसान ही हत्यारा है क्या सर? तो ये काम नहीं है, किसान को तो बहुत सारा काम है, उसको अपनी खेती की तैयारी करनी होती है। आज पानी नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो इस तरह का जो बयान है एडीजी का, ये निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और एडीजी साहब को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कार्यशैली या उनकी पुलिस की विफलताओं के कारण वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। इस लोकतंत्र में मत का अधिकार सभी नागरिकों को है। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर के, उनको अपने मत का अधिकार है और अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। उसी पर ये भाजपा की सरकार जो है वो चुनाव आयोग के माध्यम से लोगों के वोट को छीनने का पूर्ण प्रयास कर रही है। जानकारी के लिए हम बता दें कि अब तक पुनर्निरीक्षण के कार्य में चुनाव आयोग ने 35 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से खत्म कर दी। ये 35 लाख नहीं, लगभग इनका टारगेट है कि 2.5 करोड़ वोटरों को इस कार्य के माध्यम से समाप्त करने का। और जो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, आज आपने देखा भी होगा कि संसद में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के समस्त लोगों ने इसका विरोध किया है और हम लोग विरोध करते रहेंगे। और अब तक विरोध करते रहेंगे जब तक इस को चुनाव आयोग वापिस न ले। लोग कहते हैं कि चोर दरवाजे से एनआरसी को लाने की साजिश हो रही है, क्योंकि लोगों को कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें बांग्लादेशी हो सकते हैं, कई लोग नेपाली हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, और उसकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग पुनर्निरीक्षण का कार्य कर रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं पुनर्निरीक्षण कार्य को? अगर सरकार कह रही है कि कोई बांग्लादेशी हो सकते, पाकिस्तानी हो सकते, नेपाली हो सकते, तो पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की